दो परमाणु बम गिरने के बाद भी जापान एक विकसित देश हो गया। उसके कारण तो कई हैं, लेकिन जापानियों की एक आदत है जिसने जापान को फिर से विकसित देश बनाने में बहुत मदद की। क्या आपको मालूम है वो आदत भारत से जापान गई थी? इस विश्व में सबसे पहले वो जो आदत है वो भारत ने अपनाई थी। हम लोगों ने तो इस आदत को आज पूरी तरह भुला दिया है, लेकिन जापानी इसको आज भी याद रखते हैं। आप इस वीडियो में उसी आदत को जानेंगे। आज के समय में जापान एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी देश है। यह हम सब जानते हैं। यह भी हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 के दिन नागासाकी में अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। और उन दोनों बम के गिरने के कारण जापान को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी जापान ने तरक्की की, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने कभी भी किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाए। इसके कई कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। जो स्वीकार करने वाला समाज, स्वीकार करने वाला देश आत्मनिर्भर बनता ही बनता है। जापान के विकास में एक बड़ा कारण है देशभक्ति और साथ में थोड़ी थोड़ी बचत करने की आदत। यह सुनने में और कहने में बहुत अजीब लगता है कि भला देशभक्ति से जापान राख के ढेर से फिर से खड़ा हो गया। लेकिन जब देशभक्ति के साथ साथ थोड़ी बचत करने की आदत को जब जोड़ करके समझा जाएगा, तब जाकर के पूरी बात समझ में आएगी। देशभक्ति की भावना ने जापानियों के दूसरे देशों का सामान खरीदने और इस्तेमाल करने से पूरी तरह से रोक दिया। साथ में जापानियों की बचत करने की आदत कई सदियों से रही है, कई सदियों से। जापानी समाज में फिजूल खर्चा करने की आदत कभी नहीं होती। जापानी समाज में दिखावे की आदत सदियों से नहीं है। वे जितना कमाते हैं उसमें से कुछ बचाते जरूर हैं। उनकी ये बचत करने की आदत कई सदियों से चली आ रही है। जब देशभक्ति और बचत करने की आदत, इन दोनों खूबियों का मेल हो जाता है, तो शुरू में जब जापानी लोग केवल जापान में बना हुआ सामान खरीदते, कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उन्हें सामान महंगा पड़ता। लेकिन उन लोगों ने अपनी निर्भरता केवल जापान के अंदर बनने वाले सामान पर ही कर ली। कुछ साल उनको सामान महंगा जरूर खरीदना पड़ा, लेकिन बाद में उनकी जो बचत करने की आदत थी उसने एक बहुत बड़ा सहारा दिया। कैसे, इसको आप समझिए। जापानी लोगों ने अपनी बचत का पैसा जापानी कंपनीज में ही लगाना शुरू किया और जापानी कंपनीज कुछ सालों के बाद विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज के कंपटीशन में आने लगी। जो आज भारत में 2025 में हो रहा है, वह जापान में 1945 से 1960 तक हो चुका है। किसी भी देश के नागरिकों की अपनी देश में बनने वाली प्रोडक्ट पर निर्भरता उस देश को अंदर से शक्तिशाली बनाती है। कोई भी ऐसा समाज अगर अपने देश में निर्मित प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की प्रतिज्ञा लेता है और वह समाज अपनी आमदनी में से थोड़ा सा भी बचाने की सोच रखता है, तो विकास फिर होता ही है। जापानियों के समाज में एक कहावत है कि फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8, यानी 7 बार गिरने के बाद भी 8वीं बार खड़ा होना है, तो उसके पीछे केवल बचत होती है। बचत करने में आमदनी का कम होना एक समस्या जरूर है, लेकिन इसको आज के 2500 वर्ष पहले चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा था, तब जो गुल्लक पद्धति दी थी कि आप अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा जो आपको जोड़ने से तकलीफ ना हो उतने जोड़ने की आदत डालिए, वो आदत भारत से जापान गई और जापान को इतनी बड़ी त्रासदी से बाहर निकाल दिया। जापान से सीख लेते समय हमें याद रखना चाहिए, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज़्यादा नहीं है। अंधेरा कितना ही गहरा हो, सूरज की एक किरण उस अंधेरे को गायब कर देती है। और निरंतरता में एक महान गुण होता है, वह औसत को श्रेष्ठ में बदल देती है। भारत में आज वह सब कुछ हो रहा है जो जापान में 1945 से 1960 के बीच हुआ था। जिस रास्ते पर चल करके जापान ने तरक्की की थी, हमारा भारत आज उसी रास्ते पर है। यह निरंतर होता रहेगा तो भारत भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनकर के ही दुनिया के सामने नजर आएगा। ऐसे दिन आएंगे। संभावनाओं से पहले निरंतरता आवश्यक होती है, उस चीज की अपेक्षा को बनाए रखना चाहिए।